दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का पेपर बिहार बोर्ड से देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं इस वीडियो में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि यहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। ये मॉडल पेपर सेट 3 है, 1 2 यानी कि 1 2 सेट जो है बता दिया गया है, चैनल पर अपलोड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके 1 और 2 जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उस 2 सेट में। ये सेट नंबर तीसरा है, इसमें भी 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि वायरल क्वेश्चन है। टोटल 5 सेट आप सभी लोगों को देने वाले हैं, तो 5 सेट में से ही आपको 17 फरवरी को एग्ज़ाम हॉल में सारा का सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये मॉडल पेपर सेट 3 इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं 1 और 2 सेट को, तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं वो दोनों वीडियो को भी। और इसके बाद भी 2 सेट आने वाला है, सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है आप सभी लोगों को समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और टोटल 100 अंक का पूछा जाएगा। यहाँ पर पूर्णांक भी देख सकते हैं। हर साल बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है और 5 सेट जारी करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम टोटल 5 सेट बताने वाले हैं। इसी में से आपको क्वेश्चन 17 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा, और 17 फरवरी को मिला लीजिएगा, क्वेश्चन 100% टकराएगा। फिर आप सभी लोगों का हिंदी के बाद है संस्कृत, मैथ जो भी तो इसी चैनल पर अपलोड होगा सारा का सारा वीडियो। उस सब सब्जेक्ट का 5-5 सेट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी का आप सभी लोगों को 5 सेट बताने वाले हैं, जो कि हिंदी का सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप सभी लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए खंड अ सबसे पहले मिलेगा, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है, इसलिए कि बच्चा जो भी अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी इस 500 क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन आपको जो है 17 फरवरी को देखने के लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 85 क्वेश्चन यानी कि 85 क्वेश्चन ये मॉडल पेपर से ही रहता है। ये 5 जो मॉडल पेपर जारी करता है बिहार बोर्ड, टोटल 500 क्वेश्चन हो जाता है। इसमें से लगभग 85 से 90 क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिलता है एग्ज़ाम हॉल में। तो सभी लोग अच्छे तरीके से, और 50 ही क्वेश्चन बनाना रहता है 100 में से, तो आप सभी लोग आराम से बना लीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो यथा तथ्य राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। PDF भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप सभी लोगों को समय है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, राइट आंसर जो है 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह सेन साहब ने कही है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो विधि शास्त्र, राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो मंगम्मा की बहू का नाम है नंजम्मा, राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो ये ईश्वर पेटलीकर, माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मंगू की माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू की माँ की टोटल 4 संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। ये तमिल भाषा से अनुदित है, राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पापत्ती की उम्र क्या थी। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान में रखना है, पापत्ती की उम्र थी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो यह सावर दहिया, ऑप्शन नंबर 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये इन दिनों। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, षष्ठी की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छलके आंसू। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल द्वारा भावांतरित है। 19 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो ये जर्मन भाषा से अनुवादित है। 20 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये श्रीनिवास द्वारा रचित है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। 22 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग टोटल जो है 100 क्वेश्चन बहुत ही फास्ट यानी कि रफ्तार में देखने वाले हैं, जो कि 20 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सभी लोग 2x पर यानी कि 2 गुना x पर देखेंगे तो 10 मिनट में 20 मिनट का वीडियो देख लेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन को देख लेंगे। तो सभी लोग जिसके पास टाइम नहीं है वो 2x पर वीडियो को चला देंगे और 307 क्वालिटी पर कर लेंगे और आवाज़ को 100% वॉल्यूम में कर लेंगे, ताकि आप सभी लोगों को आवाज़ और वीडियो का क्वालिटी और क्वेश्चन तीनों समझ में आए। तो आप सभी लोग आराम से बना लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, खोका का दूसरा नाम क्या था? तो खोका का दूसरा नाम था कासू। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर का पुत्र था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, परवल कौन सी संज्ञा है? तो परवल जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कुर्ता कौन सी संज्ञा है? तो कुर्ता भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, तोशक कौन सी संज्ञा है? तो तोशक जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, झुंड कौन सी संज्ञा है? तो झुंड समूहवाचक संज्ञा है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव में अव्ययी भाव समास है। 33 नंबर प्रश्न है, पराधीन में कौन सा समास है? तो पराधीन में तत्पुरुष समास है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पतझर में कौन सा समास है? तो पतझर में तत्पुरुष समास है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि काल के कितने भेद है? तो काल के टोटल 3 भेद है। राइट आंसर जो है 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के टोटल 5 भेद होते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, भविष्यत काल के कितने भेद है? तो भविष्यत काल के टोटल 3 भेद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो पलंग जो है तद्भव है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये कर्पूर जो है तत्सम शब्द है। 41 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? तो धीरे धीरे अविकारी शब्द है। 42 नंबर प्रश्न है, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो ये तद्भव के अंतर्गत रखा जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द रूढ़ है? तो रूढ़ शब्द इसमें से देश है। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो जलज चंद्रशेखर। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज जो है चाकू है। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द हो जाएगा पाठशाला। 47 नंबर प्रश्न है, बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये कर्म वाक्य का उदाहरण है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अनादि में कौन सा समास है? तो अनादि में नए समास है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोरथ का संधि विच्छेद है मनः जोड़ रथ।
50 नंबर प्रश्न है, नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो नाभिक में अ और जोड़ ई का संधि हुई है। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। तो आज की ताज़ी खबर, ये शुद्ध वाक्य है। 52 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जन्म से ही पागल है। तो जन्म से ही पागल कौन है? तो मंगू जन्म से ही पागल है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो जाति प्रथा है। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो प्रविशेषण, ये विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर 55 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण चौराहा नहीं है, ये चौराहा हो जाएगा, ये द्विगु समास में। 58 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अभिलाषा, शुद्ध शब्द है। 59 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। तो ए और बी दोनों, यानी कि एफिल टावर और अविन्यो। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, वह शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा श्रृंगार। 61 नंबर प्रश्न है, अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। 62 नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 63 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये व्यक्ति चित्र है। 64 नंबर प्रश्न है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो विवेकानंद को मानते थे। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता। राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा कविता जो है ये आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का राज्यकाल था। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये समाजवादी व्यवस्था में संभव है। राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 75 नंबर प्रश्न है कि ला मादामोजेल द अभिन्यो किसकी कृति है? ये पिकासो की कृति है। राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो ये स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो ये अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिणी भारत से मिले हैं। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, वेतमा दानपत्र किस समय का है? ये 1020 ईस्वी का है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपये खर्च देने का माहवारी लिया था। 84 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो ये 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। 86 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उच्छ्वास जो है शुद्ध शब्द है। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो चरमोत्कर्ष ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। 90 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना, राइट आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्णों की टोटल संख्या 10 है, सॉरी 11 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 है स्वर वर्णों की टोटल संख्या। इसमें से आप सब कमेंट में बताइए कि 10 होगा कि 11 होगा, लगता है 11 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण टोटल 33 है, राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। तालब स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, छ और तालब स का वर्ण उच्चारण क्या है, तो तालु है। म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म का उच्चारण स्थान नासिका है। 98 नंबर प्रश्न है, न का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। 100 नंबर प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 44 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन सेट नंबर 3 में भी हम लोग देख लिए हैं, तो टोटल 1, 2 और 3, तो 100 इसमें और 100 दूसरा में और 100 आज तीसरा में हो चुका है, तो टोटल जो है 300 क्वेश्चन को देख लिए हैं और 2 सेट बचा हुआ है, चौथा और पांचवा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चौथा पांचवा बहुत ही जल्द अपलोड होगा, तो सभी लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी लोग जुड़ करके देख सकते हैं।